हरे कृष्णा सभी भक्तों को प्रणाम। तो सबसे पहले हम आज का श्रील प्रभुपाद जी का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण नृत्य कर रहे हैं। आपने देखा है, इसी प्रकार हमारी स्थिति केवल श्री कृष्ण के साथ नृत्य करने और प्रसन्न रहने की है। वह हमारी स्थिति है, किंतु हम इस संसार में श्री कृष्ण से स्वतंत्र रहकर भोग करने के लिए आए हैं। इसलिए हमें माया शक्ति ने बांध लिया है। हरे कृष्णा। भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर फर्स्ट वर्स नंबर 14। माता कल जी 13 माता तो नहीं जी। हुए थे, आई थिंक आज आज कल 12 हुआ हाँ था, जी, सॉरी। 13 पढ़ना था आज, 13 पढ़ना। हाँ जी। भगवत गीता चैप्टर फर्स्ट वर्स नंबर 13। तथा शंख च भैर्यश्च पणवानक गोमुखा सहसा एव अभिहन्यन्त स शबद तुमुल अभवत। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। इसका तात्पर्य नहीं है ना माता जी? हाँ, तो इसको देखते नहीं हैं माता। अभी। तो अभी कल के हमने जो वर्स में पढ़ा, पहले उसको हम देखेंगे कि क्या हुआ था। कल के वर्स में हमने पढ़ा था कि जो भीष्म पितामह है ना, जो कौरवों के सेनापति हैं, तो उन्होंने क्या किया, अपना शंख वादन किया। उन्होंने शंख वादन किया तो क्या हुआ उससे, दुर्योधन को ये हुआ कि हाँ चलो, उसको मोटिवेशन देने के लिए, और साथ ही साथ शंख उच्च स्वर से बजाया। तो जो शंख वादन किया, तो शंख वादन किया मतलब युद्ध शुरू हो गया, मतलब एक सिग्नल होता है युद्ध शुरू करने का। ठीक है। तो जब शंख को उच्च स्वर से बजाया तो मतलब शंख की, सॉरी, युद्ध की शुरुआत हो गई। ठीक है, इसका सिग्नल ये है। तो अभी आज के हम वर्ष में देखेंगे, तो आज के वर्ष में यही बताया गया है कि शंख तुरही बिगुल, ठीक है, ये सब अ, बजने लगे। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे। माता जी आज का वर्ष निकाल दीजिए। तत्पश्चात है ना, लिखा है ततः। ततः मीन्स तत्पश्चात, उसके बाद क्या हुआ, फिर शंख नगाड़े बिगुल तुरही और सींग सहसा एक साथ बज उठे। ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, सब कुछ एक साथ बजने लगे। जैसे ही भीष्म पितामह ने शंख बजाया मतलब युद्ध की शुरुआत हो गई। फिर शंख बजने लगे। तो शंख बजने का मतलब क्या होता है? शंख बजने का मतलब होता है कि युद्ध की शुरुआत हो गई। ठीक है। तो जैसे कि हम टेम्पल में भी जाते हैं, तो टेम्पल में जब आरती शुरू होती है, तो आरती शुरू होने से पहले भी शंख बजता है। और जब आरती हो जाती है, आपने देखा होगा, अच्छा विग्रह की आरती हो जाती है भगवान जी की, उसके बाद भी शंख बजाया जाता है ना। तो शंख बजने के दो मीनिंग है। ठीक है, यहाँ पे शंख बजने का एक तो ये मीनिंग होता है कि सिग्नल मिल जाना कि हाँ कोई चीज की शुरुआत हो चुकी है, युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। और शंख जो होता है वो शुभ संकेत भी देता है कि शुभ होगा अब सब। ठीक है। तो क्योंकि वो धर्म क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र मतलब धर्म की भूमि है कुरुक्षेत्र, जहाँ पे युद्ध हो रहा है। तो वहां पे शुभ जो सिग्नल दिया जाता है वो भी शंख के थ्रू दिया गया। ठीक है। तो जो शंख है वो बहुत पवित्र चीज है। देखो, चाहे ही वो हड्डियों से बना है, लेकिन वो समुद्र में पाया जाता है तो वो बहुत ही शुद्ध है। जैसे गोमूत्र है,
गोमूत्र कहने को तो मूत्र है, लेकिन वो गऊ माता से निकला है, जिसको भगवान श्री कृष्ण साक्षात जिनकी पूजा करते हैं, ठीक है? जिनको भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रेम करते हैं, जिनको गौएँ चराने जाते थे भगवान, है ना? तो गौमूत्र है जो है, वैसे ही जैसे पवित्र है, वैसे ही जो शंख है, चाहे वो हड्डी से बना है, लेकिन वो पवित्र है। इसीलिए मंदिरों में उसके साथ शंख वादन करके आरती की शुरुआत की जाती है, ठीक है? तो उसके बाद यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि जैसे ही भीष्म पितामह ने शंख बजाया, ठीक है? सिग्नल मिल गया कि युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। तो वैसे ही यहाँ पे लिख रहे हैं उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद शंख बजने लगे, नगाड़े बजने लगे हर जगह से, हर ओर से। नगाड़े नगाड़े तो आपको सबको पता है ढोल के जैसे होते हैं बड़े-बड़े, ठीक है? बिगुल, तुरही, सींग एक बफैलो होती है, उसके जैसी वो होते हैं ना सींग, सींग के जैसे भी वो एक होते हैं, मतलब अलग-अलग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आप इनको बोल सकते हो इंग्लिश में, अगर आपको नहीं अच्छे से समझ आता। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स के जैसे होते हैं ये, और ये बजने लगे, एक साथ बज उठे, और उसके साथ ही क्या हुआ, वह समवेत स्वर, स्वर मतलब उसकी जो ध्वनि है, अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। तो मतलब एकदम, मतलब कि वाइब्रेशन से बजी बनी मतलब कि भरी हुई थी, कोलाहलपूर्ण था, ठीक है? अत्यंत, बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो मतलब यहाँ पे एक चीज़ देखेंगे कि जो साउंड वाइब्रेशंस हैं, उसका हमारी लाइफ में बहुत महत्व है। तो यहाँ पे वही बताया गया है कि उनके जो स्वर थे, उनकी जो साउंड वाइब्रेशंस थी, वो बहुत कोलाहलपूर्ण थी। तो जैसे कि हर एक साउंड वाइब्रेशंस का ना हमारी लाइफ पे अलग-अलग इम्पैक्ट होता है। जैसे आप हरे कृष्ण महामंत्र देखोगे, ठीक है? तो जब हम सुबह-सुबह चैंटिंग शुरू करते हैं, तो हम किससे शुरुआत करते हैं? तो ये क्यों कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में चैंट करना, या हमें सुनना चाहिए हरे कृष्ण जी का जप? क्योंकि देखो सब सो रहे होते हैं, तो हमें हॉर्न की जो आवाज़ें होती हैं फालतू की, वो नहीं सुनती, ठीक है? घर वालों की ये जो भी होती है बातें, वो नहीं सुनती, ठीक है? हमें सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में चैंटिंग इसलिए बोला जाता है कि भगवान तो उस टाइम नो डाउट होते ही होते हैं, बहुत एक्टिव होते हैं। तो दूसरी बात ये है क्योंकि साउंड वाइब्रेशंस का बहुत मतलब, क्योंकि हमारे कानों में सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का नाम जाएगा, है ना? तो साउंड वाइब्रेशंस बहुत इम्पैक्ट डालती है। उससे क्या होगा, उससे सब पॉज़िटिव तो होता ही होता है, और उससे हमारी जो लाइफ़ है उसमें भक्ति हमारी और बढ़ती है, ठीक है? हमें और ज़्यादा रुचि आती है नाम में, भगवान के प्रति। इसीलिए साउंड वाइब्रेशंस का बहुत महत्व है। वैसे ही अगर हम सुबह-सुबह अगर हम किसी के साथ लड़ने-झगड़ने लग जाएँ, या हम किसी को लड़ता हुआ देख लें कि वो बहस कर रहे हैं, एक-दूसरे को गंदी-गंदी गालियाँ दे रहे हैं, है ना? तो उससे क्या होगा, उस वाइब्रेशन को हम सुनेंगे तो हाँ, हमारा सारा दिन गंदा जाएगा, हमारा सारा दिन वो गंदी गालियाँ दिमाग में घूमती रहेंगी, मूड ऑफ रहेगा, है ना? और वैसे ही जैसे कुछ लोग सुबह-सुबह वॉक करने जाते हैं, तो उनको अगर जब चिड़ी, स्पैरोज़ की और ये कोयल की कूकू सुनती है, तो उससे क्या होता है, उसके उससे किसी-किसी का मन बहुत प्रसन्न हो जाता है, मन खिल जाता है ना, क्योंकि वो चर्पिंग होती है बर्ड्स की, उसका साउंड वाइब्रेशंस का अलग इफ़ेक्ट होता है। तो वैसे ही हमारी लाइफ़ में अलग-अलग साउंड वाइब्रेशंस का अलग-अलग इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है? वैसे ही अगर कोई रो रहा हो, तो वो रो रहा हो ज़ोर-ज़ोर से, तो हम उसको सुनेंगे तो हमें भी रोना आ जाएगा, कि हमारा मूड ऑफ हो जाएगा कि ये कैसे रो रहा है ना? हम इरिटेट हो जाएँगे। वैसे ही यहाँ पे लिखा है कि अत्यंत कोलाहलपूर्ण था, क्योंकि अलग-अलग जो हैं नगाड़े, बिगुल, तुरही बज उठे, ठीक है? तो वैसे ही ये स्वर का हमारी लाइफ़ पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो हरे कृष्णा, आई होप आप सबको समझ आ गया हो। माता जी आप कुछ ऐड करना चाहते हो? जी, माताजी, वैसे आपने बहुत अच्छा बताया, सारा बहुत अच्छा था। कोई पॉइंट आपने मिस नहीं किया है। बट जैसे कि माताजी ने बताया कि शंख बजने के 2 तरीके, मतलब 2 बातें हैं। एक तो सिग्नल देना कि भई युद्ध शुरू होने वाला है। दूसरा जो होता है, शंख इसलिए बजाया जाता है कि वो शुभ चीज़ के एक संकेत है कि शुभ घटने वाला है। अब हमारे दिमाग में ये भी आ सकता है कि शुभ कैसे घटेगा? क्योंकि ये तो लड़ाई में खड़े हैं, लड़ाई के मैदान में खड़े हैं, कुरुक्षेत्र की रणभूमि में खड़े हैं। तो जो इंसान युद्ध जीतेगा उसको राज्य मिल जाएगा, वो उसके लिए शुभ हो जाएगा। और जिस इंसान की मृत्यु होगी, क्योंकि वहाँ पे साक्षात कृष्ण भगवान खड़े हैं, तो जो कृष्ण भगवान जहाँ पे खड़े हैं, जहाँ पे भगवान जी के चरण हैं उस वक़्त मौजूद हैं, तो वहाँ पर अगर किसी की मृत्यु होगी तो उसको स्वर्ग मिलेगा। तीसरा ये चीज़ भी है कि जब भी कोई आर्मी पर्सन किसी की डेथ होती है, क्योंकि यहाँ पर भी मिलिट्री आर्मी पूरी है मौजूद, सारे योद्धा हैं, है ना?
और वो क्षत्रिय है, योद्धा है, और वो एक युद्ध लड़ रहे हैं। युद्ध के दौरान अगर किसी की मृत्यु होती है तो उसको तब भी कोई कर्म का इफेक्ट नहीं होता है। अब मान लीजिए कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे साथ जो देश पड़ता है, हमारा पड़ोसी मुल्क, वो है पाकिस्तान। हमें लगता है पाकिस्तान ही गलत है, पाकिस्तानियों को लगता होगा हिंदुस्तान ही गलत है। वो अपनी देश भूमि की हिफाजत कर रहे हैं, हम अपनी देश भूमि की रक्षा कर रहे हैं। उसमें ना उनको पाप है ना हमको पाप है। ये नहीं है कि उसने हमें कुछ कहा तो वो उसको कर्मा लगेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अपनी धर्म भूमि, अपनी देश की जो भूमि है उसकी रक्षा कर रहा है, हम लोग अपनी कर रहे हैं। तो ऐसी यहाँ पे तीन चीजें हैं यहाँ पर देखने वाली, कि जो महाभारत में जो युद्ध है वो धर्म का युद्ध है, खुद कृष्ण भगवान वहां पर खड़े हैं। तो जो जीतेगा उसको राज्य मिलेगा, जिसकी मृत्यु होगी उसको स्वर्ग मिलेगा। और दूसरा माता जी ने जो बताया कि साउंड का इफेक्ट बहुत पड़ता है, जैसे माता जी ने एग्जाम्पल ये भी दिया कि हरे कृष्ण महामंत्र का। तो हरे कृष्ण महामंत्र जो है ये भी एक ध्वनि है, ध्वनि से ही सारी चीजें बनती हैं, साउंड से। ध्वनि बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब जो अलग अलग तत्व बने, जैसे जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये जितने भी तत्व बने हैं, जो सबसे पहला भौतिक तत्व है सृष्टि का निर्माण करने के लिए किया गया था, वो भी साउंड ही है, ध्वनि के द्वारा ही है। ध्वनि से ही पूरी संसार, पूरी सृष्टि हमारी बनी हुई है, और ये उसी से खत्म होगा। तो ये भी आध्यात्मिक चीज है। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र, ये भी एक साउंड है, साउंड वाइब्रेशन है। क्यों बोला जाता है मुंह से बोलो कान से सुनो, मुंह से बोलो कान से सुनो, वाइब्रेशन फील करने के लिए। तो वैसे तो शायद मैं इस बात को कहने के काबिल नहीं हूँ अभी, बट आप लोगों ने देखा होगा हिज होलीनेस लोकानाथ स्वामी जी महाराज, जब वो चैंटिंग करते हैं तो देखो उनकी बॉडी को कैसे कैसे, मतलब आई होप आप लोग समझ गए कि मतलब कैसे वो वाइब्रेशन को पूरा फील करते हैं। उनको कंप कपी होती है, उनके रोंगटे खड़े होते हैं, वो पूरा मतलब कि लीलाओं तक पहुंचे होते हैं। ये सारा का सारा खेल जो है वो साउंड वाइब्रेशन का है। उनका जो नाम अपराध है, उनका जो सॉरी उनकी जो हरि नाम की माला होती है वो बिना नाम अपराध की होती है। हमारी नाम अपराध पढ़ने के बाद भी हमसे अपराध होते हैं, है ना। तो हमें सीखना चाहिए उनसे, अपने जो आचार्यगण हैं, जो गुरु महाराज है, जो गुरु गद्दी के ऊपर है, उनसे सुनना चाहिए कि वो कैसे वो चीजों को करते हैं। हमें उनको फॉलो करना है, हमें उनकी नकल नहीं करनी है कि हम भी माला पकड़ के कांपना शुरू हो जाए। नहीं, ये चीज नेचुरल है। नेचुरल जो चीज आपके साथ हो रही है वो होने तो वो बहुत गुड है। अगर आपको माला करते वक्त रोना भी आ रहा है तो रोते हुए भी करो। माला करते वक्त अगर आप कुछ लीला में याद आ गया भगवान जी के बारे में, कोई चिंतन चल रहा था कि भगवान जी कैसे शैतानी करते थे बचपन में, है ना, कैसे भगवान जी ने मटकियां फोड़ दी थी, उसको याद करते करते चेहरे पे स्माइल आ रही है तो आने दो, दैट्स ओके। रोना आ रहा है तो रो लो, हंसना आ रहा है तो हंस लो। हमें क्या करना है, हमें फॉलो करना है, उनके पद चिन्हों पर चलना है। उसकी नकल नहीं करनी है कि हाँ जी वो भी कांपते हैं तो हम भी कांपेंगे, तो लोगों को लगेगा हमारी भक्ति अच्छी हो रही है। ऐसा नहीं है। तो ये साउंड भी, साउंड जो ध्वनि है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होती है। तो साउंड का महत्व बताया जा रहा है। दूसरा, यहाँ पे शंख क्यों बजाया जाता है, उसकी इंपॉर्टेंस जो है हमने आज ये पढ़ी है। ठीक है, तो साउंड का प्रभाव पड़ता है, बहुत ही शक्तिशाली होता है। तो कल हम देखेंगे शंखों के नाम। तो वो वाला जो श्लोक है वो इम्पोर्टेंट भी है, आगे वाले जो श्लोकाज में आएगा ना, कि किसने कौन सा शंख बजाया। पंचजन्य ऋषिकेशो देवदत्त ना, ये वाला, ठीक है। इसको आगे है शायद, इसके बाद आएगा तो उसको लर्न करेंगे। वो इम्पोर्टेंट श्लोका है, ये वाला, श्लोक संख्या 15। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहीं पे विराम लेंगे अभी। तो हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच आप सभी बच्चनों का, जो सभी लोग जुड़े हैं आज। तो कोशिश कीजिए मॉर्निंग में जल्दी आया करो, 4:30 बजे शुरू होता है, बट आपको पता है कि मीटिंग जो है वो 3, सवा 3, 3:30 बजे ऑन हो जाती है, क्योंकि भक्तजन जुड़ जाते हैं, ज्यादा माला करते हैं, ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए माला, ठीक है। ये नहीं सोचेंगे हम 5 बजे जाएंगे, हम 6 बजे जाएंगे, तो 16 का कोटा है, हम 16 ही करेंगे। मत तो भूलो कि ये जो चैंटिंग सेशन, हरि नाम पिल्स मैंने लगाया है, क्यों लगाया है, आपको पुश करने के लिए, आपकी लिमिट्स को पुश करने के लिए। जो 4 करते थे उनकी 16 हो रही है, जो 16 करते थे उनकी 22 तक हो रही है। तो आपको भी होना चाहिए ना थोड़ा सा। जिनकी 50 हो रही है उनकी 70 70 हो रही है अब। तो थोड़ा इसको बढ़ाओ, चैंटिंग को बढ़ाना है हमें, ठीक है।